Hello बच्चों, let's read the question. Question is the foot of the perpendicular drawn from the point 4, 2, 3 to the line joining the points 1, -2, 3 and 1, 1, 0 lies on the plane. Okay, हमें बताना है कि कौन से प्लेन में लाई कर रही है. तो सबसे पहले लिखेंगे की कंसेप्ट. सो की कंसेप्ट जो हमारा यहाँ पे है वो है foot of perpendicular from a point to a line. ये हमारा क्या है की कंसेप्ट. अब आते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग पे. तो बेसिकली हो क्या रहा है कि ये हम ये एक रफ डायग्राम है जिसमें एक P है, यहाँ से पॉइंट है फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो कि है एक पॉइंट पे आप मान लो P डैश. ठीक है, दो लाइन है, दो लाइन यहाँ पे कौन सी है तो आप इसको मान लो आर एस. ओके, तो ये R है और ये S है. तो R के कोऑर्डिनेट है 1, -2, 3 और S के कोऑर्डिनेट है 1, 1, 0. ओके, P डैश के हमें यहाँ पे निकालना है कि जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है ये किस लाइन पे लाई कर रहा है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आर एस की इक्वेशन लिखते हैं. आर एस की इक्वेशन इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए वेक्टर से. दिस इज इक्वल्स टू, अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आई कैप प्लस जे कैप प्लस लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय 1 -2 और 0 -3. तो इसको हम लिख सकते हैं 3 जे कैप माइनस 3 के कैप. ये हमारी आर एस की इक्वेशन आ गई. अब कोऑर्डिनेट ऑफ पी डैश हम क्या मानते हैं, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी डैश इसको हम मान लेते हैं, यहीं से लेते हैं. तो ये हो जाएगा पी डैश के कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं हम यहाँ पे. ठीक है, 1 कॉमा, अब ये क्या हो जाएगा 1 + 3 लैम्डा, 1 प्लस जे कैप का तो लेते हैं तो 1 + 3 लैम्डा कॉमा, तो ये कितना हो जाएगा -3 लैम्डा. तो ये हमारे क्या हो गए पी डैश के कोऑर्डिनेट. ठीक है, अब अगर ये हमारे पी डैश के कोऑर्डिनेट थे देन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे पी डैश वेक्टर. सो पी डैश के कोऑर्डिनेट आ गए तो पी डैश वेक्टर कितना होगा. तो देखिए ये हमारा 1 -4 होगा तो मतलब कि -3 आई कैप. इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा 1 + 3 लैम्डा -2, तो ये वैल्यू आएगी कितनी प्लस ऑफ दिस इज 3 लैम्डा -1 जे कैप. और यहाँ पे ये क्या होगा -3 लैम्डा -3, तो माइनस कॉमन लेके ये हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 3 के कैप. ठीक है, अभी आर एस वेक्टर कितना है, तो आर एस वेक्टर इज इक्वल्स टू, यहाँ से अगर हम निकालें तो ये कितना होगा 3 जे कैप माइनस 3 के कैप. ये हमारा आर एस वेक्टर. अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो ये पी डैश वेक्टर है ये परपेंडिकुलर है किसके, आर एस वेक्टर के, क्योंकि ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर. इसका मतलब इसको हम सॉल्व करेंगे. सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 लैम्डा -1, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 लैम्डा -1 मीन्स इनका डॉट प्रोडक्ट. इसका मतलब ये है कि पी डैश डॉट आर एस वेक्टर ये किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल. डॉट ये हमारी वैल्यू कितनी आएगी, तो ये होगा -3 मल्टीप्लाइड बाय क्या -3 लैम्डा -3 इक्वल्स टू 0. सॉल्व करते हैं इसको, ये वैल्यू आएगी 9 लैम्डा -3 प्लस 9 लैम्डा प्लस 9 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0 के इक्वल. ओके, ये हमारा प्लस इक्वल्स टू 0 होगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तब ये 0 के इक्वल आएगा. तो सॉल्व करेंगे इसको, लैम्डा की वैल्यू आई -1 डिवाइडेड बाय 3. तो यहाँ से एस के जो हमारा पी डैश है इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा. सो पी डैश में हम लैम्डा की वैल्यू पुट करते हैं, सो इट इज -1 डिवाइडेड बाय 3 है 1, 0, 1. अब हम देखते हैं ये किस पे लाई कर रहा है. 1, देखिए फर्स्ट में अगर हम देखते हैं सो इट इज 1 -0 और -2, तो -1 आ रहा है, नॉट सेटिस्फाइंग. बी में देखते हैं 1 + 0 माइनस, इट इज 2 + 0 -1, तो यस इट इज सेटिस्फाइंग दिस. सो बी हमारा आंसर है. और में भी देख लेते हैं सी में 1 -0 + 1 नो. और ऑप्शन नंबर डी में देखते हैं 1 + 0 -1 इक्वल्स टू 0, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.